इस वक्त हम जीएमसी राजौरी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। जीएमसी राजौरी में कई तरह की सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल होती रहती हैं, कई तरह की चर्चाएं होती हैं। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे लिफ्ट जो है वो नहीं चलती है। किस तरह की सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, क्या जीएमसी के अंदर हो रहा है? हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जीएमसी राजौरी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो डॉक्टर महमूद। उनसे जानते हैं कि क्या कहना है। सर, आप जेके मीडिया में स्वागत है आपका। सर, जिस तरह से लगातार कई वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, ज़्यादातर अगर बात करें तो जीएमसी राजौरी के बाथरूम को लेकर वीडियोस वायरल हो रही हैं, क्या कहेंगे उस पर सर? देखिए, जैसे आपने कहा कि बेसिक जो सुविधाओं की बात है एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी राजौरी की, तो यहाँ पे आपने खुद देखा है कि हर प्रकार की जो सुविधा है हेल्थ के रिलेटेड जो एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में होनी चाहिए, वो हम अपने बेनिफिशरीज अपने पेशेंट्स को जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ओपीडी की बात हो, जैसे 1000 से ओपीडी ऊपर हमारी एवरेज रहती है पर मंथ। हमारे जो है 4-5 हज़ार ऑपरेशंस भी जो है डिफरेंट सेक्शंस के हो रहे हैं। डिलीवरीज़ की बात करें 700-800 के बीच में डिलीवरीज होती हैं। अल्ट्रासाउंड पर डे 100 होता है। हम किसी को डेट नहीं देते हैं, डेली बेसिस पे हमारे ये अल्ट्रासाउंड होते हैं। और सीटी स्कैन हो, लेबॉर्ट्री के टेस्ट हों, या नेशनल प्रोग्राम्स की बात करें, या आयुष्मान भारत की बात करें, जन औषधि की बात करें, तो ये सभी सुविधाएं जो हैं ये एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी राजौरी में उपलब्ध हैं और इसका लाभ भी लोग उठा रहे हैं। और देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि लोगों की कुछ शिकायत रहती हैं, तो वो हम देखिए जो गैप्स हैं उनके बारे में अगर किसी की शिकायत है तो हम वेलकम करते हैं। और हमारी ट्राई रहती है कि कोशिश रहती है, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम उसको रिड्रेस करें और बेटर से बेटर क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करें। तो लेकिन जो नेगेटिविटी है उसको हम ध्यान में नहीं रखते हैं, क्योंकि फिर हमारा आगे बढ़ना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। हम पॉजिटिविटी को लेकर के आगे चलते हैं और अपने क्लाइंट्स को जो है वो पूरी फैसिलिटी जो है वो जितना होना चाहिए एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में उसके अनुसार हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, मगर अगर बात करें तो यहाँ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो लिफ्ट लगाई गई थी वो अभी तक शुरू नहीं हुई, बीच में कभी कभार होती है, कभी कभार फिर बंद हो जाती है। क्या वजह है सर उसकी? देखिए, ऐसा नहीं है, हमारी लिफ्ट चल रही है। 2 लिफ्ट हैं और दोनों चल रही हैं। हमारा MOU हुआ है जो कंसर्न फर्म है उसके साथ, और अभी मेरी आज ही बात हुई है। हम उसके लिए एक पैनल भी मंगा रहे हैं कि उसको हम और स्ट्रेंथन करें, कि अगर कहीं जैसे हमारी लाइट की कटौती होती है तो उस समय कभी हमें प्रॉब्लम होती है। जब वो पैनल जैसे जो इंजीनियर उसके कंसर्न है उनके अनुसार अगर वो हम उसको स्ट्रेंथन करेंगे तो वो इशू भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी लिफ्ट हमारी जो है वो काम कर रही है। आपने देखा कि हमारा डायलिसिस यूनिट जो है वो 4th फ्लोर पे है, तो वहाँ पे हमारे पेशेंट डायलिसिस के जो है वो लिफ्ट पे के थ्रू ही जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इशू है। बट एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मैंने बहुत बार ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर हमारी कैपेसिटी है 5 की या 10 की, तो उसमें पैसेंजर जो है, पेशेंट जो है, अटेंडेंट्स जो है वो डबल बैठ जाते हैं। जैसे 10 के 20 हो गए, 20 के 40 हो गए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको अपनी प्रॉपर्टी समझ के जो है वो इस्तेमाल करें। मोस्टली लोगों का ये रहता है कि ये सरकार की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसको उसका प्रयोग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं करते, रादर उसका मिसयूज़ करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लिफ्ट तो दोनों चल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उसकी सर्विस भी हुई है और पिछले 3-4 साल से कंटिन्यूसली जो है वो लिफ्ट चल रही है। और हम इसको और जैसे मैंने पहले कहा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सिर्फ यही कहना होगा कम्युनिटी को कि आप उसका प्रयोग जो है वो प्रॉपर तरीके से करें। सर, कई बार लोगों की ये शिकायत आती है कि अंदर जब भी जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर या जीएमसी में जाते हैं तो जो मेडिसिन है वो हमें नहीं मिल रही हैं। तो क्या मेडिसिन जो यहाँ पे उपलब्ध हैं किस तरह की हैं? क्या जो बाहर से लोग ले रहे हैं वो क्या है? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत सेहत स्कीम चलाई गई है। 100% स्कीम जो है हमने अपने हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट की है और 100% लोगों को दवाई उस स्कीम के अंतर्गत अंदर से मिल रही है। अगर किसी को इमरजेंसी में जहाँ पे शॉर्ट स्टे के लिए पेशेंट को रुकना है और स्कीम वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पे भी हम कोशिश करते हैं हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड या बाकी जो भी इम्प्रेस्ड मनी या किसी भी प्रकार का फंड जिससे हम खर्च सकें, उससे हम ज़रूर जो है वो पेशेंट को हेल्प करते हैं। बाकी जहाँ तक मैंने कहा कि जो इनडोर पेशेंट्स हैं हमारे, उनको 100% यहाँ से दवाई मिल रही है। और दूसरी बात, जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन की ओर से हमें जो है बहुत बड़ी सपोर्ट है, उसकी रेगुलर सप्लाई जो है वो हमें मिल रही है। अभी भी हमें चिट्ठी मिली है कि आप एनुअल रिक्वायरमेंट जो है वो डालो। तो मैं ये ज़रूर मानूंगा कि कहीं जो है वो ऐसा कहीं गैप रहा होगा, किसी ने
10, 20, 40 रुपए की दवाई जो है वो ज़रूर लाई होगी, मैं इससे डिनाई नहीं करता हूँ। लेकिन हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि 99% लोगों की जो है वो मेडिसिन है उसको अंदर से पूरा करें, और आयुष्मान भारत में स्पेशली हम 100% लोगों को अंदर से मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरी बात रही, हमारे पास अमृत फार्मेसी है, उसमें 50 से 90% जो है वो डिस्काउंट पे मेडिसिन उपलब्ध हैं। जो ओपीडी के पेशेंट्स हैं वो वहाँ से भी मेडिसिन ले रहे हैं। और जन औषधि हमारा केंद्र है यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर, आपने देखा वहाँ पे सुबह से लाइन लगी होती है पेशेंट्स की। वहाँ पे तो जो अगर मैं ये बताऊँगा कि बाहर से 10 रुपये का जो पत्ता टेबलेट का है वो 1 रुपये का मिलता है, इतना अंतर है, और बहुत सारे लोग उसका जो है वो भी लाभ उठा रहे हैं। सर, इसके अलावा अगर बात करें तो सीटी स्कैन या बाकी जो सुविधाएं हैं किस तरह की लोगों को मिल रही हैं? क्योंकि अक्सर कई बार देखा जाता है कि लोग वीडियो जो है वो डाल देते हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने ये कहा कि हमारी सीटी स्कैन जो है पर डे 30 to 40 के बीच में, और एमरजेंसी मिला के मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा होती होंगी। तो मैं वीडियो के बारे में तो कुछ कह नहीं पाऊँगा कि कोई क्यों डालता है, लेकिन हमारे पास जो है वो ये है कि हमारे कम से कम 40, 50, 30 से प्लस एवरेज जो है पर डे ईसीजी की है, और 100 प्लस जो एवरेज है वो अल्ट्रासाउंड की है, एक्सरे की है। हमारे 250 अल्ट्रासाउंड पर डे होते हैं एवरेज, और हमारे लैब टेस्ट भी जितने भी प्रकार की जो टेस्ट होने चाहिए, जैसे मैंने कहा कि इस फैसिलिटी में, वो सब हम यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, जो जीएमसी में जो यहाँ पे मरीज़ आते हैं या उनके साथ में उनके जो रिश्तेदार होते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, या बाकी आम पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट होने के नाते? देखिए, मैं ये कहूँगा कि हॉस्पिटल को लेकर के नेगेटिविटी लोगों के अंदर ना फैलाएं। उससे क्या रहता है कि लोगों का विश्वास जो है वो कम हो जाता है किसी भी हेल्थ फैसिलिटी के प्रति। तो मैंने जैसे बताया, और आपने भी देखा कि ग्राउंड लेवल की हकीकत को आपने खुद जाना है। 300 पेशेंट हमारे पास एडमिट होते हैं इमरजेंसी को छोड़ के, और हमारे पास 300 बेडेड हॉस्पिटल है, और आप देख रहे हो पीछे हमारी 180 बेडेड 200 बेडेड हॉस्पिटल और बनने जा रहा है। और हमें डायरेक्शंस हैं हायर अथॉरिटी की तरफ से, इसी मंथ जो है वो भी शिफ्ट करने जा रहे हैं कि 500 बेडेड हॉस्पिटल होगा। तो 500 लोगों को हम पर डे ट्रीट करेंगे। आज 300 लोगों को कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि डिलीवरी की संख्या इतनी बड़ी है, एसएमजीएस हॉस्पिटल के बाद रजौरी हॉस्पिटल में ही इतनी बड़ी संख्या में डिलीवरीज हो रही हैं, 700 और 800 के बीच में। अल्ट्रासाउंड की बात की मैंने, सीटी स्कैन की, लैब टेस्ट की, और मैंने आयुष्मान की बात की। बाकी अगर हम बाकी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात करें, सभी प्रकार की स्कीम्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे चल रही हैं। हमारा एसएनसीयू जो है उसमें अगर 20 बेडेड जो है वो एसएनसीयू है हमारा, तो उसमें हमारे पास 35 से 40 बच्चे जो हैं वो एडमिट होते हैं, ऑलमोस्ट डबल होते हैं। अब इसको भी हम जो है वो स्ट्रेंथन करने की, गियर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली ये काम हो रहा है, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ काम कर रहा है, तो तभी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं पहले ही कहा कि हम नेगेटिविटी के ऊपर जो है वो ध्यान नहीं देते, और जो मुझे लगता है कि चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट आर ऑलवेज देयर, हम उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। और अगर किसी की जो शिकायत है जिसमें जो जेन्युइन है, हम उसको एक मैकेनिज्म के द्वारा जो है वो रिड्रेस भी करते हैं, और हम भी उसमें जो है आगे बदलाव लाने की जो है वो कोशिश करते हैं। जैसे आपने कहा कि आप लोगों को या उनके जो अटेंडेंट्स होते हैं स्पेशली, या हॉस्पिटल में विजिटर्स हैं या पेशेंट्स हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट रहेगी। एक तो मैंने कहा कि हॉस्पिटल को लेकर के नेगेटिविटी मत फैलाएं, या हॉस्पिटल अच्छे से काम कर रहा है, और जैसे मैंने कहा ऑन रिकॉर्ड हमारी सर्विसेज हैं वो डिलीवर हो रही हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्वच्छता का जो है वो स्पेशली ध्यान रखें। आपने देखा कि अगर वार्ड में हमारा गेट के ऊपर सिक्योरिटी वाला है, उसकी बात नहीं मानी जाती, मेन गेट के ऊपर सिक्योरिटी वाला है, उसकी बात नहीं मानी जाती, पार्किंग वाला जो है उसकी बात नहीं मानी जाती, जब जहाँ मन करता है वहाँ पे गाड़ी पार्किंग की जाती है, और उसके बाद झगड़ा भी होता है अगर पार्किंग कंट्रैक्टर उसको कुछ बोलेगा। क्राउड मैनेजमेंट में हमें बहुत सारी परेशानी आती है, और अभी मैंने हॉस्पिटल में साउंड सिस्टम जो है वो भी लोगों की सहायता के लिए, इंफॉर्मेशंस रिले करने के लिए इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो मैं ये चाहूँगा कि लोग जो है वो एक तो वार्ड में कम से कम अपने पेशेंट के साथ रहें, एक अटेंडेंट रहे, एक कंपेनियन रहे, वही हम अलाउ कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना रहें। उससे मरीज़ को जो है वो उसकी ट्रीट करना डॉक्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं रहता। दूसरा, मैंने जैसे पहले कहा कि स्वच्छता तभी जो है वो मेंटेन होगी, एक तो लोगों का रश कम होगा, क्राउड कम होगा, वो लोगों के हाथ में भी है। हमारे सिक्योरिटी के लोगों को, हमारे स्टाफ के लोगों की बात भी मानें, और हॉस्पिटल के नियम का पालन करें। और जैसे
आपने पहले बीच में कहा था कि वाशरूम का इशू है। मैं मानता हूं कि वो कभी ऐसी वीडियो वायरल हुई होगी, मैंने भी देखी है ऐसा, और वो वाशरूम हमारे अंडर रिपेयर थे, पुरानी बात है। अभी लेटेस्ट हमारे पास सभी प्रकार के क्लीनिंग इक्विपमेंट्स भी हैं, और मुझे लगता है कि आप खुद भी देख सकते हैं कि हमारे वाशरूम जो हैं वो नीट एंड क्लीन होंगे, और ऐसे पब्लिक जो टॉयलेट्स होते हैं इतने क्लीन होते नहीं। वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहता हूँ कि हमारे यूज़र्स की है। वहाँ पे पेशेंट यूज़ करते हैं या हमारे उनके साथ आए हुए अटेंडेंट्स करते हैं। हमारे स्टाफ के वाशरूम तो अलग हैं। वो डिफरेंस क्यों है कि हमारे स्टाफ के वाशरूम नीट एंड क्लीन होंगे और पेशेंट्स के गंदे होते हैं? तो मैंने जो है वो क्लीनिंग इक्विपमेंट्स जो है लेटेस्ट प्रकार के, वो भी मैंने अपने सैनिटेशन स्टाफ को दिए हुए हैं, और 4 बार जो है 24 घंटे में, दिन में हम 4 बार जो है वो सफाई जो है टॉयलेट्स की करते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहता है। अभी हमारे पास सैनिटेशन स्टाफ की शॉर्टेज है, उसके बाद भी हमारा स्टाफ जो है पूरे तरीके से काम करता है, और मैं तो पूरा संतुष्ट हूँ कि हमारे वाशरूम जो हैं उनकी काफ़ी बेटर कंडीशन है। कभी वीडियो वायरल होगी मैं उसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। हमारा जो है वो पूरा प्रयास रहता है कि हम क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज पेशेंट्स को प्रोवाइड करें, और स्वच्छता और क्लीनलीनेस तभी हम मेंटेन कर सकेंगे जब हमें लोगों की जो है वो सहायता मिलेगी, उनकी तरफ से हमें सहयोग जो है वो मिलेगा, तभी ये संभव होगा। और हमारी तरफ से पूरा प्रयास जो है वो जारी रहता है इस हॉस्पिटल को नीट एंड क्लीन रखने में और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज बेनिफिशरीज को प्रोवाइड करने में। बिल्कुल। तो जब तक लोग इसमें आगे नहीं आएंगे, लोग ही खुद स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं देंगे, और साथ में लोग जो गलत चीज़ें, जो गलत अफवाहें फैलाते हैं वो ना फैलाएं, ताकि अगर किसी को किसी भी तरह की कोई कंप्लेन होती है तो डायरेक्ट मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब से मिल सकता है या किसी अधिकारी से बात कर सकता है कि मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो उसकी समस्या को भी हल जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा है कि ज़रूर किया जाएगा। और अगर जीएमसी की बात करें तो जीएमसी में तमाम तरह की सुविधाएँ जो हैं वो जो पेशेंट हैं उनको और उनके जो परिजन यहाँ पर आते हैं उनको हर तरह की सुविधा जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा है कि जीएमसी की तरफ से दी जा रही हैं, और आयुष्मान की तरफ से भी यहाँ पर तमाम जितनी सुविधाएं केंद्र की तरफ, सरकार की तरफ से आती हैं वो यहाँ पर सारी की सारी उपलब्ध हैं। सिर्फ और सिर्फ यही बात है कि जीएमसी को लेके कोई नेगेटिविटीज़ आप ना फैलाएं। अगर आपको कहीं भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो आप डायरेक्ट अधिकारी से बात करें और वो आपकी समस्या को ज़रूर हल करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय डोगरा के साथ मैं अमित शर्मा, JK मीडिया, राजौरी।